की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो महाराज बोले, आनंद नहीं, परमानंद आ रहा है। फिर उसने धोबिन काकी से पूछा, काकी, कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? तो काकी बोली, हाँ बच्चे, बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, सो उसे चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। गोपाल ने फिर भैंसे में लठ जमाया। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले धोबिन काकी का हाथ छूटा और वो खेतों में जाकर गिरी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का भी हाथ छूटा और वो एक सड़क के किनारे जाकर गिरे। सबसे बाद में महाराज का हाथ छूटा तो महाराज एक कुएं के पास जाकर गिरे। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही धोबिन काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठकर पूछा, क्या बच्चे, हम स्वर्ग पहुंच गए हैं क्या? सब कुछ थम गया है। अब वो बार बार यही पूछ रही थी। तो सुबह सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने धोबिन काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेत में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग वर्ग में न हो। काकी ने जैसे ही पट्टी हटाकर देखी तो देखा कि वो तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी हुई है। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, ओहो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यही धरती पर रह गई। यही सोचकर रोती पीटती अपने घर आ गई। इधर सिपाही सड़क किनारे पड़े बार बार वो भी यही दोहरा रहे थे कि हम लगता है स्वर्ग पहुंच गए हैं। राहगीरों ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों, अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब उन्होंने ये सुना तो आग की पट्टी हटाई। देखते क्या है कि वह तो एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज, गोपाल और धोबिन काकी तो स्वर्ग में पहुंच गए और हम यहां धरती पर ही रह गए। ओहो, ये हमारा दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। इधर महाराज कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पर पानी लेने के लिए आई। देश के राजा को इस तरह इस हालत में पड़े देखकर सारी पनहारियां आपस में बात करने लगी कि ये तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ है? आप यहां इस हालत में कैसे? महाराज ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, आहा, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बात कर रही है। उत्सुकता में महाराज ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई, पनहारियों और कुएं को देखकर उन्होंने पूछा कि मैं कहां हूं? तो पनहारी बोली, महाराज, आप पृथ्वी लोक में एक कुएं के पास है, स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब महाराज को तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तो धोबिन काकी भी और दोनों सिपाही स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहां कुएं के पास पड़ा हुआ हूं। छी छी छी, कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर महाराज फटे हाल राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहाकर अपने वस्त्र बदले। फिर अपने सिपाहियों को गोपाल के घर भेजा कि जाओ, गोपाल को बुलाकर लाओ। सिपाही गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी ने कहा, वो तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। महाराज कैसे आ गए? ये सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो न हो, मेरे हाथ से रस्सी छूट गई